हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी मालिक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1988 इलाहाबाद से, जहाँ पर हम मालिक नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसके काफ़ी सारे ट्रक चला करते थे जिसमें इलीगल सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वैसे तो पुलिस वाले उन्हें कभी भी नहीं रोकते थे, लेकिन आज एक पुलिस ऑफिसर मालिक के ट्रक को रोक देता है, जो देखकर मालिक के लोग काफ़ी भड़क जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर को मालिक से मिलवाने के लिए लाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने मालिक के ड्राइवर्स को भी काफ़ी ज़्यादा पीटा था और इस वजह से मालिक काफ़ी गुस्सा होता है और उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो थूकेगा और उसे चाटना पड़ेगा। जिसके बाद जब पुलिस ऑफिसर वैसा करने लगता है तो मालिक उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मालिक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसे सब लोग काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे। साथ ही वहाँ के इलाके में मालिक का ही राज था। अब हम वहाँ के विधायक को देखते हैं जिसके पास चंद्रशेखर आता है। एक्चुअली चंद्रशेखर भी एक गैंगस्टर था और वो मालिक की जगह लेना चाहता था, लेकिन मालिक के आतंक की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। इसलिए वो विधायक को धमकाता है कि वो जल्दी से मालिक का कुछ करे, नहीं तो वो उसे मार देगा। अब ये सुनकर विधायक काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इन दोनों गुंडों की वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा था। साथ ही इलेक्शंस भी आने वाले थे और अगर इन दोनों गुंडों में लड़ाई होने लगी तो उसके वोट्स कम हो जाएंगे। साथ ही वो दोनों गैंगस्टर ही इसे फंडिंग किया करते थे, इसलिए विधायक उन्हें डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकता था। इसलिए वो कोलकाता के एक पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करता है ताकि वो इन दोनों का बंदोबस्त कर सके। एक्चुअली उसका नाम प्रभुदास है और उसने अब तक 98 एनकाउंटर्स किए थे। अब जैसे ही प्रभु यहाँ पर आता है वो सबसे पहले मालिक के घर जाता है और उसके घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन मालिक वहाँ पर नहीं रहता था। एक्चुअली वहाँ पर मालिक के मॉम डैड और उसकी वाइफ रहा करती थी। अब प्रभु उन्हें धमकाता है कि जल्दी उनके बेटे को मारा जाएगा। ये सुनने के बाद मालिक की वाइफ शालिनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन रात को मालिक उससे मिलने आता है तो शालिनी मालिक को प्रभु के बारे में सब कुछ बता देती है। एक्चुअली मालिक का असली नाम दीपक है। दीपक के पेरेंट्स भी काफ़ी टेंशन में थे और वो नहीं चाहते थे कि दीपक ये सब काम करे, लेकिन दीपक कहता है कि वो ये प्रोफेशन चूज कर चुका है और इसी की वजह से उसे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। साथ ही वो अपने घर वालों से वादा करता है कि बाद में कभी पुलिस उनके घर पर नहीं आएगी। जिसके बाद मालिक प्रभु के पोते को किडनैप करता है और प्रभु को धमकाता है कि अगर आइंदा उसने उसके परिवार की तरफ देखा तो वो उसके परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। अब यह सुनने के बाद प्रभु भी काफी डर गया था, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था और वो समझ जाता है कि मालिक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वही चंद्रशेखर मालिक से काफी जेलस फील कर रहा था, क्योंकि मालिक के बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए वो मालिक के कुछ लोगों को मार देता है। ये देखकर मालिक गुस्सा हो जाता है और वो भी चंद्रशेखर के कुछ लोगों को मार देता है। जिसके बाद चंद्रशेखर शंकर के पास जाता है। एक्चुअली मालिक उसे अपना पिता समान समझता था और शंकर ने ही मालिक को गैंगस्टर बनाया था। अब शंकर मालिक से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से क्यों नहीं रह सकते। तो मालिक कहता है कि चंद्रशेखर ही हमेशा उसे परेशान किया करता है और अगर वो परेशान करेगा तो वो भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी इसका जवाब देगा। ये बोलकर मालिक वहाँ से निकल जाता है, जो सुनकर शंकर भी समझ जाता है कि मालिक कभी भी नहीं रुकेगा और ना ही वो किसी की सुनेगा। यहाँ पर हमें फिर मालिक की स्टोरी बताई जाती है। जब मालिक बस दीपक था, दीपक आज जानबूझकर एक फुटबॉल मैच हार जाता है, क्योंकि जिस टीम के साथ उसकी मैच हो रही थी वो उसकी वाइफ की गांव की थी और अगर उसकी वाइफ को पता चला कि उसने उनके गांव वालों को हरा दिया तो वो रुक जाएगी और इसी वजह से दीपक आज मैच हार जाता है। जिसके बाद वो घर जाता है तो दीपक के पापा उसे अपने मालिक से मिलवाते हैं, जिनके खेत में वो खेती किया करते थे, और दीपक से कहते हैं कि वो भी इनके पैर छुए। लेकिन दीपक कहता है कि वो उनके मालिक है, लेकिन दीपक के मालिक नहीं है, इसलिए वो इनके पैर नहीं छुएगा। ये बोलकर दीपक वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर उसके पापा के मालिक कहते हैं कि उनका बेटा काफ़ी बदतमीज़ है। अब ये सुनने के बाद दीपक के पापा को काफ़ी बुरा लगता है और वो दीपक को बातें सुनाते हैं कि दीपक को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन दीपक कहता है कि वो हर समय नौकर की तरह नहीं रह सकता, उसे भी मालिक बनना है और अगर वो मालिक बनकर पैदा नहीं हुआ तो मरने से पहले तो वो मालिक ज़रूर बनेगा। साथ ही वो कहता है कि उसे अपने पापा की तरह नौकर नहीं बनना है। जो सुनने के बाद दीपक के पापा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तभी रात को उन्हें पता चलता है कि उनके खेत में एक लंगड़ा नाम का गुंडा जानबूझकर ट्रैक्टर चला रहा था। ये सुनने के बाद दीपक के पापा लंगड़ा को रोकने चाहता है तो लंगड़ा उनका ट्रैक्टर के साथ एक्सीडेंट करवा देता है, जिसकी वजह से दीपक के पापा को काफी चोट लगती है और दीपक को काफी बुरा लगता है। कि तभी दीपक को पता चलता है कि एक्चुअली लंगड़ा शंकर के लिए काम करता है। एक्चुअली शंकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन था और दीपक के लिए वो उसका आइडल था। इसलिए दीपक को जब पता चलता है कि शंकर के आदमी ने उसके पापा को मारा तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और शंकर के घर जाता है और शंकर से कहता है कि वो अपने आदमी को समझाए कि आइंदा वो ऐसा ना करे।
अब ये सुनकर शंकर दीपक से कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वही कुछ करे, क्योंकि जब दीपक खुद अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर रहा तो वो शंकर से क्यों उम्मीद कर रहा है कि वो उनके लिए कुछ करे। जो सुनकर दीपक शंकर से कहता है कि अगर शंकर ने कुछ नहीं किया तो वो लंगड़ा को मार देगा, जिस पर शंकर कहता है कि जब दीपक लंगड़ा को मार दे तब वो उसके पास आए। अब ये सुनने के बाद दीपक काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अपने पापा के लिए क्या कर सकता है, और वो फैसला करता है कि वो लंगड़ा से बदला लेगा। इसलिए वो आखिरकार लंगड़ा को मारने के लिए चला जाता है। हालांकि दीपक के दोस्त दीपक को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन दीपक किसी की भी बात नहीं सुनता और लंगड़ा और उसके आदमियों को सबके सामने बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद दीपक काफी ज्यादा फेमस हो गया था और तभी से वो मालिक बन गया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम चंद्रशेखर को देखते हैं, जो डिसाइड करता है कि वो मालिक के सारे बिजनेसेस पर कब्जा करेगा, और इसी वजह से वो मालिक के जो भी बिजनेसेस चल रहे थे वहाँ के लोगों को जाकर धमकाने लगता है कि आज से वो उन्हें हफ्ता देंगे, साथ ही यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ चलेगी वो उसकी होगी। अब ये सुनने पर वो लोग उसे मना करते हैं क्योंकि मालिक उनकी केयर भी किया करता था, लेकिन चंद्रशेखर उनसे जबरदस्ती सब कुछ अपने हिसाब से करने लगता है। ये देखने के बाद सब लोग मालिक के पास जाते हैं और उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। वो मालिक से कहते हैं कि अगर अभी उसने चंद्रशेखर का कुछ नहीं किया तो वो उन्हें और ज़्यादा तंग करेगा। अब ये सुनने के बाद मालिक भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो चंद्रशेखर को दिखा देगा कि असली मालिक कौन है। जिसके बाद मालिक चंद्रशेखर के आदमियों को मारने लगता है, जिससे चंद्रशेखर काफ़ी डर जाता है और फिर से शंकर के पास चला जाता है और उसे मालिक की कंप्लेंट करने लगता है। अब फिर से शंकर चंद्रशेखर और मालिक को अपने घर पर बुलाता है और उन दोनों को समझाता है कि वो इस तरह से ना लड़े, जिस पर मालिक कहता है कि अगर चंद्रशेखर उसके लोगों को मारेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो चंद्रशेखर को ही मार देगा। अब ये सुनने के बाद शंकर मालिक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक उसकी बात नहीं सुनता। वो शंकर से कहता है कि शंकर उसके लिए पिता समान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी हर बात मानेगा और वो जो भी कहेगा वही करेगा। मालिक शंकर से कहता है कि शंकर भी ये याद रखे कि वो मालिक से बात कर रहा है। अब ये सुनने के बाद शंकर समझ जाता है कि मालिक उसके हाथ से निकल चुका है, यानी कि अब मालिक उसकी बात नहीं सुनेगा। जिसके बाद मालिक वहां से चला जाता है तो शंकर चंद्रशेखर और विधायक से कहते हैं कि प्रभुदास के साथ मिलकर वो लोग मालिक को मारने का प्लान बनाए, क्योंकि अगर मालिक की पावर ऐसे ही बढ़ती रही तो वो इन सबको खत्म कर देगा। जिसके बाद ये तीनों मिलकर मालिक को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। ये लोग मालिक के घर वालों पर नजर रखते हैं, साथ ही मालिक के लोगों पर भी नजर रख रहे थे और जैसे ही मौका मिलता वो उन लोगों को मार रहे थे। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मालिक हर रोज अपना घर बदलता था, यानी कि वो हर रोज नई जगह पर सोया करता था ताकि उसके दुश्मनों को पता न चले कि मालिक कहाँ पर है, और इसी वजह से ये लोग मालिक पर नजर रख रहे थे। साथ ही इन्होंने गाँव वालों को भी वार्न कर दिया था कि अगर मालिक को किसी ने भी अपने घर में जगह दी तो उन्हें भी जेल में डाला जाएगा, जिसकी वजह से मालिक किसी के भी घर पर नहीं रुक पा रहा था। साथ ही मालिक समझ गया था कि सभी लोग मिलकर उसके साथ चाल चल रहे हैं, इसलिए वो अपने सभी बंदों को ऑटोमेटिक गन दिलवाता है। साथ ही वो यही सोचने लगता है कि चंद्रशेखर अकेला ये सब कुछ नहीं करवा सकता, और वो समझ जाता है कि इसमें शंकर का भी हाथ होगा। इसलिए मालिक डिसाइड करता है कि वो शंकर को ही मार देगा। इसलिए वो शंकर के घर पर हमला करता है और वो शंकर को मारने ही वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। शंकर कहता है कि मालिक उसे मार नहीं पाएगा क्योंकि शंकर उसके लिए उसके पिता जैसा है, जिस पर दीपक कहता है कि पिता कभी धोखा नहीं देता। ये बोलकर दीपक शंकर को मार देता है। जिसके बाद दीपक से मिलने शालिनी आती है और वो दीपक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर दीपक काफी खुश था। साथ ही शालिनी चाहती थी कि दीपक कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाए क्योंकि पुलिस वाले काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, लेकिन दीपक यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है तो वो डिसाइड करता है कि वो शालिनी के साथ बाहर घूमने जाएगा। जिसके बाद कुछ दिनों के लिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। और शालिनी दीपक से कहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि दीपक सरेंडर कर दे और कुछ टाइम तक सज़ा काट कर फिर से वापस आ जाए ताकि वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सके। हालांकि दीपक इसके लिए नहीं मान रहा था, लेकिन ये सुनकर शालिनी उससे काफ़ी रूठ जाती है। शालिनी कहती है कि दीपक को लगता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन असल में लोग दीपक से डरते हैं और इसी वजह से वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए शालिनी नहीं चाहती थी कि दीपक ये सब कुछ करे, लेकिन दीपक का कहना था कि वो कुछ दिनों बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, जिसके बाद वो लोग आराम से लाइफ जिएंगे। लेकिन शालिनी कहती है कि उसके ऐसे बिल्कुल भी सपने नहीं है, उसे बस अपना पति चाहिए जिसके साथ वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अब शालिनी बहुत ज्यादा रूठ गई थी, इसलिए दीपक सरेंडर करने के लिए मान जाता है, जो सुनकर शालिनी बहुत ज्यादा खुश थी। दीपक उसे कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाएगा और वो शालिनी को अपने घर भेज देता है। जिसके बाद दीपक जब पुलिस स्टेशन आता है तो वो सरेंडर करने की प्रोसीजर करने लगता है कि तभी उसे पता चलता है कि किसी ने शालिनी को मार दिया है
और ये सुनकर दीपक के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो जाकर उन सभी लोगों को मारने लगता है जो शालिनी को मार सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस सब में विधायक का हाथ था। उसने प्रभु से कहा था कि वो दीपक की कार पर हमला करे, लेकिन हमला करने के बाद उन्हें पता चल गया था कि कार में दीपक नहीं बल्कि दीपक की वाइफ थी। और ये देखकर विधायक समझ गया था कि अब दीपक किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो प्रभु से कहता है कि वो सारा ब्लेम चंद्रशेखर पर डाल दे। ऐसे में दीपक और चंद्रशेखर आपस में लड़ेंगे और उन तक कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही दीपक को पता चलता है कि चंद्रशेखर की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हुई है तो वो पागल सा हो जाता है। वो चंद्रशेखर के सारे लोगों को मार देता है, जिसके बाद आखिरकार वो चंद्रशेखर के बेटे के सामने चंद्रशेखर को भी मार देता है। जिसके बाद दीपक से मिलने के लिए विधायक आता है, जो दीपक से कहता है कि उसे पता नहीं था कि चंद्रशेखर ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, पुलिस की आवाज आने लगती है, जो सुनकर दीपक का फ्रेंड विधायक को शूट कर देता है, क्योंकि विधायक वहां पर पुलिस लेकर आया था। अब पुलिस वाले दीपक और उसके लोगों पर हमला करने लगते हैं, इसलिए दीपक और उसके लोग भी पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे। और इसी बीच उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर दीपक वहां से भागते हुए एक जगह पर आ जाता है। अब यहाँ पर भी उसके और पुलिस वालों के बीच फाइट हो रही थी और दीपक के बहुत से आदमी मर गए थे, यानी कि बस दीपक और उसका दोस्त ही बचा था। और यहाँ पर दीपक को पता चलता है कि पुलिस वालों को विधायक ने नहीं बल्कि दीपक के दोस्त ने बुलवाया था। एक्चुअली दीपक का दोस्त दीपक की जगह लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दीपक हमेशा मालिक बनकर रहे और वो उसका नौकर, इसलिए वो कब से प्लानिंग कर रहा था कि वो दीपक की जगह ले सके। लेकिन शालिनी की वजह से दीपक सरेंडर करने के लिए मान गया और वो अपने साथ अपने लोगों को भी सरेंडर करने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से उसके दोस्त ने ये प्लान बनाया। उसी ने जानबूझकर पुलिस को टिप दी कि दीपक वहां पर आ रहा है और उसे उस कार का नंबर बताया जिसमें शालिनी जा रही थी। और इसी वजह से पुलिस वालों ने और गुंडों ने मिलकर उस कार को टारगेट किया, जिसकी वजह से दीपक की वाइफ की डेथ हो गई। अब ये सुनने के बाद दीपक काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसका बचपन का दोस्त उसे धोखा देगा। जिसके बाद दीपक का फ्रेंड दीपक से कहता है कि आज वो उसे जान से मार देगा, जिस पर दीपक उसे कहता है कि वो अच्छे से मार दे, क्योंकि अगर गलती से भी दीपक जिंदा बच गया तो वो उसके दोस्त को ऐसे मारेगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद दीपक का दोस्त और दीपक में काफी फाइट होती है और दीपक का दोस्त दीपक को गोली मार के वहां से निकल जाता है और बाहर आकर प्रभु से कहता है कि उसने दीपक को लगभग मार दिया है, इसलिए बाकी काम अब प्रभु करे। जिसके बाद प्रभु पुलिस वालों से कहता है कि वो उस जगह पर अटैक करें, लेकिन हम देखते हैं कि दीपक अब भी जिंदा था और वो अंदर से गोलियां चलाने लगता है, तो पुलिस वाले उस जगह को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि दीपक की मौत हो गई। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम पुलिस ऑफिसर प्रभु और दीपक के दोस्त को देखते हैं, जो कि अब विधायक बन चुका था, और वो प्रभु को मेडल देता है। जिसके बाद प्रभु कोलकाता शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है और हम प्रभु को देखते हैं, जो दुर्गा पूजा में डांस कर रहा था, कि तभी वहां पर दीपक आता है, जिसे देखकर प्रभु काफी शॉक था, यानी कि दीपक जिंदा था और अब वो अपने बचपन के दोस्त और प्रभु को छोड़ने वाला नहीं था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मालिक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।